अस्सलाम वालेकुम डियर मेसन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स की कितनी किस्में हैं। तो तकरीबन हम मैट्रिसेस की 11 किस्मों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले नंबर की जानिब। पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स की किस्म है उसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिस तरह नाम से जाहिर है, रो कतार को कहते हैं। जिस तरह के पहले लेक्चर में हमने ये वाज़ेह किया हुआ था कि कतार किससे कहते हैं, रो किससे कहते हैं, कॉलम किससे कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो एंड इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो या एक ही कतार हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कॉलम इसमें जितने भी हो, चाहे कॉलम 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, ये जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टली, इसकी तादाद, इसकी रोज की तादाद अगर एक हो, चाहे कॉलम एक से ज्यादा क्यों ना हो। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूं तो इसमें 3 कॉलम है लेकिन रो कितने, सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है। अगर ए बी की मिसाल ले लूं तो इसमें 2 कॉलम है लेकिन रो कितने, सिर्फ एक ही रो है। तो लिहाजा ये एक रो मैट्रिक्स की किस्म है, ये एक रो मैट्रिक्स की किस्म है। दूसरे नंबर की जाने बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह के हमने बता दिया कि रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें एक रो हो और चाहे कॉलम इसमें एक से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन रो इसका एक होना चाहिए। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स जो है, a matrix which has just one and only one column and it is called a column matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। चाहे इसमें रोज कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, चाहे इसमें रोज एक से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन इसमें कॉलम एक होनी चाहिए, कॉलम सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल में हम देखें तो ए बी, इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, सिर्फ एक है, जबकि रोज की तादाद कितनी है, 2। रोज की तादाद 2 है। रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम एक होनी चाहिए, कॉलम एक होनी चाहिए। इस तरह अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 रोज है जबकि एक कॉलम है, तो लिहाजा ये एक कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इस तरह अगर हम इस तीसरे नंबर को देखें तो इसमें 3 रोज हैं जबकि एक ही कॉलम है, तो लिहाजा ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिस तरह के नाम से जाहिर है, रेक्टेंगल से लिया गया है। रेक्टेंगल इस तरह की शक्ल को कहते हैं जिसके आमने सामने जिले बराबर हो लेकिन चारों जिले बराबर ना हो, जिसके आमने सामने साइड सिर्फ बराबर हो जबकि बाकी 2 साइड बराबर हो आमने सामने और बाकी 2 साइड बराबर हो आमने सामने, लेकिन सारे स्क्वायर की तरह बराबर ना हो, तब हम उसे रेक्टेंगल की शक्ल कहते हैं। इस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix whose number of rows and columns are not equal is called a rectangular matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। जाहिर सी बात है, अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर आ जाए तब तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। जिस तरह के स्क्वायर के सारे जिले बराबर होते हैं, इस तरह के स्क्वायर के सारे जिले बराबर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद उलट हो, एक दूसरे से उलट हो। अगर रोज की तादाद 2 है तो कॉलम की तादाद 3 होनी चाहिए। अगर कॉलम की तादाद 3 या 4 है तो इससे ज्यादा या इससे कम रोज की तादाद होनी चाहिए। इस तरह की जो मैट्रिक्स है हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से पहचानते हैं। A matrix whose number of rows and columns are not equal। For example, अगर इस मिसाल को हम देखें तो इसमें क्या है, 2 रोज है, क्या है 2 रोज और कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3। कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 2x3 मैट्रिक्स है, 2x3 मैट्रिक्स है। इसमें रोज और कॉलम्स एक दूसरे से बदले, एक दूसरे से अलहदा है। रोज 2 है और 3
कॉलम्स है, तो लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की किस्म है। लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की किस्म है। क्यों किस्म है? क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, क्योंकि रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं। आते हैं छठे नंबर की जानिब, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स जिस तरह के नाम से जाहिर है, जीरो और नल, नल भी खाली या जीरो। एनी मैट्रिक्स whether it is rectangular or square of which all the elements are equal to zero is called zero matrix. For example, 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट्स या इसमें मौजूद तमाम एंट्रीज वो क्या हो? जीरो हो। वो क्या हो? इसके तमाम एलिमेंट्स या इसकी तमाम एंट्रीज जीरो, तब हम उसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की मिसाल है। ये क्या है? क्योंकि रो और कॉलम की तादाद बराबर है। जब रो और कॉलम की तादाद बराबर होता है हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इस पर नजर दौड़ाएं हम तो इसमें कॉलम्स और रोज की तादाद मुख्तलिफ है, तो लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की किस्म है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरह तो है, लेकिन सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है? जीरो है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो लिहाजा ये एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। ये भी एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की जानिब। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A matrix in which number of rows and columns are equal is called a square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, या ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 2 कॉलम्स हो तो 2 रोज होनी चाहिए इसमें, अगर 2 रोज हो तो 2 कॉलम होनी चाहिए। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इस तरह की जो मैट्रिक्स होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल LMNP, ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। इसमें क्या है? 2 रोज है। क्या है? 2 रोज, जबकि 2 कॉलम्स भी हैं, तो लिहाजा ये 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह अगर हम इसको देखें 1 2 3 4, तो इसमें क्या है? 2 रोज है और 2 कॉलम, तो लिहाजा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह हम 3 by 3 मैट्रिक्स की एग्जांपल भी पेश कर सकते हैं, 4 by 4 मैट्रिक्स की एग्जांपल भी पेश कर सकते हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, 4 रोज और 4 कॉलम्स हो। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की जानिब। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are zero except the diagonal elements is known as diagonal matrix. ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा, अभी इसमें एक शर्त भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। A square matrix in which all elements are zero, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, एक्सेप्ट, अलावा द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स या बाकी सब एंट्रीज वो क्या हो? जीरो हो, तब हम उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 0 0 3। अब डायगोनल क्या है? अगर हम यहां से शुरू करें इस तरफ क्रॉस पे, अपर से, और डाउन की तरफ आए, तो इसे कहते हैं डायगोनल। और ये दोनों क्या? ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स है, और बाकी क्या है? बाकी ये दोनों क्या है? इसके अलावा जितने भी हैं, इस डायगोनल के अलावा जितने भी है, चाहे 2 है 3 है, तो ये क्या है? जीरो है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह अगर मैं बी की मिसाल ले लो, ये बी एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? एलिमेंट्स 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब इसमें क्या है?
ये डायगोनल में ये जो मेन एलिमेंट्स है ये क्या है, जीरो नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, जीरो है, बाकी सब के सब एलिमेंट जीरो है, लेकिन मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो नहीं है, लिहाजा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की जानिब। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix। ये क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल पे हैं वो बराबर हो और बाकी सब के सब, एक बात तो ये है कि मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो अदर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मेन डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स है ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, तब जाके हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब ये मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ये अदर देन जीरो है, ये तो जीरो नहीं है, बाकी सब के सब जीरो है, और ये बराबर भी है, ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7। अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स हो तब हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, तब हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, 1 over 2 0 0 1 over 2। अब ये 1 over 2 और ये 1 over 2 ये अदर देन जीरो भी है और बराबर भी है, एक भी 1 over 2 हाफ और दूसरे भी 1 over 2 यानी हाफ है, तो लिहाजा ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, लिहाजा ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, square matrix in which all the elements on the main diagonal are one whereas all other elements are zero। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जो मेन डायगोनल पे वो क्या हो, वो 1 हो और बाकी सब के सब जीरो हो। अब अगर हम स्केलर मैट्रिक्स को देखें तो ये क्या है, ये अदर देन 1 भी हो सकता है, ये अदर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये खासियत है कि इसमें मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए और बाकी सब के सब जीरो होने चाहिए। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है हम उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से पहचानते हैं। अगर हम मिसाल को देखें तो ये I2 = 1 0 0 1। अब ये I2 क्या है, I2 का मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन 2x2 है। I2 का मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी, I से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है लेकिन 2 का मतलब है 2x2। 2x2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम। और इसमें अगर हम मेन डायगोनल को देखें तो ये मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 और बाकी सब क्या है, 0 है, लिहाजा इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर दूसरी मिसाल को हम देखें, I3 का मतलब क्या है, 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसमें अगर हम मेन डायगोनल को देखें तो ये मेन डायगोनल में वाकई तीनों एलिमेंट्स, ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 1 और बाकी सब के सब क्या है, 0 है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसे भी हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जानिब। ट्रांसपोज ये ट्रांसफर से लिया गया वर्ड्स है। ट्रांसफर का मतलब है तब्दीली, ट्रांसफर का मतलब है तब्दीली। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज इन कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में तब्दील करें और कॉलम्स को रोज में तब्दील करें तो तब हम उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने रोज से कॉलम्स बनाना है और कॉलम से रोज बनाना है, तो इससे जो हासिल होता है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल की तरफ बढ़ते, if A = 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है A
जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। अगर हम इसकी ट्रांसपोज ले लें, अगर हम इसकी ट्रांसपोज ले लें, इसे हम डिनोट करते हैं टी से। ए टी का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए की हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक कॉलम है, ये क्या है, ये एक कॉलम है। इस कॉलम से हमने कतार बनाना है, ट्रांसपोज में हमने इस कॉलम से कतार बनाना है। तो दूसरे में इस कॉलम को हमने कतार किस तरह बनाना है, ये एक अपनी जगह और 3, चूंकि ये कॉलम है तो 3 हम यहां पर लगा के ये एक रो बन गई। ये क्या बन गई, एक रो बन गई। इस तरह ये भी एक कॉलम है, ये क्या है 2 4। अब हमने इस तरह इससे रो बनाना है, ये 2 इसकी जगह, क्योंकि ये तो पूरी होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 इधर और 4 अब ये कॉलम है, तो अब हम उसे कतार में इस तरह लगाएंगे। इससे जो हासिल होता है, इसको इंटरचेंज करने के बाद जो हासिल होता है, हम उसे ट्रांसपोज कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि चाहे आपने कॉलम से रोज बनाना है, चाहे रोज से कॉलम बनाना है, एक ही बात है। लेकिन जब हम रोज से कॉलम बनाए और कॉलम से रोज बनाए, तो हम उसे इस तरह की जो मैट्रिक्स है उससे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी इसकी तरफ बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A is again equal to A। यानी इसका मतलब है कि A transpose is equal to A। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स A, अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स A ले ले, तो तब हम उसे सिमेट्रिक कहेंगे अगर हम इसकी ट्रांसपोज ले लें। अगर हम इसकी ट्रांसपोज ले ले और इससे जो हासिल होता है, इसकी ट्रांसपोज से जो हासिल होता है, वो अगेन वही ए हो, वो अगेन वही ए हो, तो तब हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या है, इसमें एलिमेंट्स है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब अगर हमने इसकी ट्रांसपोज लेनी है, अगर हमने इसकी ट्रांसपोज लेनी है, तो इस तरह हम करेंगे, रो कॉलम से रोज बनाएंगे, कॉलम से रोज बनाएंगे। तो ये क्या है 1 2 3, ये कॉलम है, हम इससे रोज बनाएंगे, रो बनाएंगे 1 2 3 इस तरह। ये एक कॉलम है, अब हम इससे भी एक रो बनाएंगे, तो 2 4 5। ये भी आप कॉलम में हमने इससे रो बनाना है, तो 3 5 6। अब अगर हम इसको देखें तो ये अगेन क्या है, ये ए है। ट्रांसपोज करने के बाद ये अगेन क्या है, ए आता है। तो लिहाजा इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं, हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जो ट्रांसपोज करने के बाद अगेन वही आता है, ट्रांसपोज करने के बाद अगेन वही आता है, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स है, हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ये इससे उल्टा आएगी, इससे उल्टा आएगी। A matrix A is said to be skew symmetric if transpose of A is equal to -A। ऐसा मैट्रिक्स A अगर हम ले ले और उसको ट्रांसपोज करें, इसकी ट्रांसपोज करें, तो जो हासिल होता है वो माइनस में हो, वही मैट्रिक्स हो लेकिन इसमें नेगेटिव भी हो, या इसमें एक नेगेटिव इजाफी हो, या नेगेटिव के बराबर हो। वही मैट्रिक्स नेगेटिव के बराबर आए, तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट्स क्या है 0 -3 3 0। अगर हम इसकी ट्रांसपोज करें, अगर हम इसकी ट्रांसपोज करें, तो हमने इस कॉलम से रो बनाना है। तो कॉलम क्या है 0 3। अब अगर हम इससे रो बनाए तो 0 3। ये दूसरा कॉलम है, अगर हमने इससे दूसरा रो बनाना है तो -3 और 0। अब अगर हमने वापस इससे वही ए बनवाना है, अगर हम इससे वापस वही ए बनाए, तो इसमें क्या करनी है, यहां पर माइनस होनी चाहिए, लेकिन इधर तो यहां पर है। तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन लेना है। इसके लिए क्या करना है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है या कॉमन लेना है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, एक मेथड ये है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इससे -1 से या सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये -0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन
0, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0। अब अगर हम इसको देखें तो वही a है, ये क्या है, वही एक है, a है, लेकिन माइनस इजाफी है, माइनस अपनी जगह और इस मैट्रिक्स की जगह मैं a लिखूंगा क्योंकि ये a के बराबर है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स a के बराबर है, तो लिहाजा माइनस अपनी जगह और a उस तरह लिखूंगा। तो a क्या है, अगर हमने इसकी ट्रांसपोज की, जब हमने इसकी ट्रांसपोज की तो क्या हासिल हो, माइनस a। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अगर दूसरा तरीका हम अप्लाई करें, a ट्रांसपोज ले लें, a0 3 -3 और 0। अगर हम इससे माइनस कॉमन लें, अगर हम इससे माइनस कॉमन लें तो माइनस अपनी जगह, इसके साथ क्या आएगी, ये प्लस है माइनस, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 0 अपनी जगह। अभी क्या है, +3 मैंने कॉमन ले ली तो इधर क्या आएगी, माइनस। क्यों, इसलिए कि अगेन जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 हासिल हो जाए, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 हासिल हो जाए, इसलिए मैंने यहां पर माइनस का निशान लगा दिया। अब ये क्या है, माइनस, जब मैंने माइनस कॉमन बाहर ले ली तो बचा क्या, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या आता है, माइनस। जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस तो माइनस अगेन आता है, क्योंकि अनलाइक है, क्योंकि क्या है, अनलाइक है, और 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो अगेन 0। तो लिहाजा ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है और ये क्या है, माइनस इजाफी। तो जब ट्रांसपोज करने के बाद जो हासिल हुआ वो माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, वगरना अगर इसके बराबर आ जाए तो हम उसे सिमेट्रिक, अगर माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो तब हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे।